जाती है प्रस्ताव सदन में और उसके बाद ही ये तय होता है। इसका मतलब ये साफ था कि इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए। वो लोग, वैसा समाज जो अंतिम पैदान पे खड़ा है, वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहे। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि कचरा धोने वाला जिस समाज में आता है, उस जिंदगी भर उसके आने वाली पीढ़ी नाला साफ करे, कचरा धोए। रिक्शा चलाने वाले का बेटा जिंदगी भर उसकी आने वाली पीढ़ी रिक्शा चलाने का काम करे। जो भूमिहीन है उसको जमीन न दो, जो भिखारी है उसको जिंदगी भर भिखारी बना करके रखो। यही भाजपा की असल मानसिकता है। यानी जो चंद लोग हैं, मलाई खाने का अधिकार उन्हीं को है। अपने यहाँ 10-10, 12 नौकर रखेंगे, लेकिन उस समाज का नहीं सोचेंगे। हम लोगों ने जाति आधारित करना है। बात ये समझने की जरूरत है, ये है क्या, गिनती क्यों जरूरी है? आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित घटना की बातें की? जो महापुरुष रहे, जो हम लोगों के नेता रहे, सब लोगों ने आरक्षण की बात की और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम मैदान पे खड़ा है। चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या कि पिछड़े हो। आज भी समाज में देखिएगा कि भेदभाव होता है। जाति का नाम लेकर के लोग गाली देता है, फल्ला फल्ला फल्ला, क्या क्या लोग नहीं बोलता। आज भी देखिएगा इस तरह की चीजें। दलित का लड़का का बेटा का अगर शादी हो रहा है तो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, मंदिर में पूजा नहीं करेगा, क्या व्यवस्था है। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि गिनती क्यों होना। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है। कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग कुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने कुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। नहीं तो हम लोग चाहते हैं। कितना दूर तक पटना जैसा शहर में रात रात भर हम शहरी विकास मंत्री को तो रिक्शा चलाने वाले,
दूसरा जिला से आया हुआ है, चारा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, नौकरी नहीं है बिहार में, दिन रात मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी जो है उधार नहीं दे पाता। फुटपाथ पे सोता, कहीं चले जाइए, यहाँ ऑफिस के बाहर चले जाइए, पूरा रोड फुटपाथ पे गरीब सोता, स्टेशन चले जाइए, कहीं चले जाइएगा आप, चाहे गांधी मैदान के पूरा सर्किल घूम लीजिए, सब किनारे किनारे वही लोग बेचारा, ठेला वाला, टेम्पो वाला, सब लोग सोता। कौन जाति के हैं भाई, कौन जाति के हैं? हम तो बस यही ना पता करना चाहते हैं कि चाहे कोई जाति में अगर गरीबी है, उस गरीबी को हम लोग खत्म करें, और गिनती होगा तब न स्थिति पता चलेगा। देश में कितने राज्य हैं, राज्यों में कितने जिले हैं, अब हर सरकार जो पेड़ का गिनती करता है, बाघ का गिनती करता है, बिल्ली का गिनती करता है, मगरमच्छ का गिनती करता है। आखिर क्यों? कि भाई कोई चीज महत्वपूर्ण चीज है, विलुप्त ना हो जाए। बाघ जो है, आने वाले समय में बाघ गायब ना हो जाए इस संसार से, तो उसको प्रिजर्व करके हम लोग रखे, बचा करके रखे। कई पक्षियों को नियम लगाया कि पक्षी आप नहीं खा सकते, इनलीगल है, नहीं तो विलुप्त हो जाएगा, संसार से गायब हो जाएगा। पेड़ पौधा की संख्या बनाई रहेगी, बढ़ेगी, तो एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, प्रकृति का बैलेंस सही रहेगा। लेकिन इंसान का जो इम्बैलेंस है वो कैसे सुधरेगा? तो जब तक गिनती नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि भाई गरीबी कौन है, गरीब कौन है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हो, उसके पास अपना घर है कि नहीं है, उसको अपना नौकरी है कि नहीं है, तब तक कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम लोग अपनी मांग रहे, लालू जी की मांग रही कि भाई किसी भी कीमत पर हम लोग जो है गिनती कराएंगे, कौन जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है, उसी हिसाब से सरकार में जो लोग बैठेगा वो उसी हिसाब से उनके लिए योजना लाएगा, ताकि उनको मदद करे, उनको उठाने का काम करे। आज बजट बनता है, 2-2 लाख करोड़ के ऊपर का बजट चला गया है, उसमें से गरीब को क्या खर्च कितना पहुंच रहा, कितना मिल रहा है? अरे चौधरी जी ने कहा कि दलितों का जो है स्कॉलरशिप जो है खत्म कर दिया गया, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई, अति पिछड़ों का छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया। तो बात यह है हम लोगों को समझने की, जो सदियों से जो हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, जो मानसिक गुलामी देते हैं, आज उन्हीं लोगों को पीड़ा है कि भाई गिनती हो जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगा। आदमी बीमार है, हड्डी टूटल है, तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो एक्सरे कराइएगा ना, पता चलेगा कि टूटल है कि सूजन है कि क्या है रे भाई। कराता है कि नहीं कराता? तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी, उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा, तब तक कैसे काम होगा, कैसे स्वस्थ रहेगा लोग, है कि नहीं? पेट में दर्द है, दे दीजिएगा सर दर्द का दवा, तो काम चलेगा। इसमें बुझा जाएगा कि भाई पेट में किसको दर्द है, कौन लंगड़ा रहा है, किसको जो है दिल का दिक्कत है, किसको लीवर का दिक्कत है, किसको फेफड़ा का दिक्कत है, इसमें सब बुझा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देश में पहला ऐसा राज्य बना बिहार, जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, तो हम लोगों की लड़ाई थी, लालू जी सड़क से लेकर संसद तक चढ़े, और हमको जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले बिहार में सरकार बनते ही
जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया। हमें पता चला कि उच्च जाति के लोग इतने गरीब हैं, पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, अति पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, दलित उनसे ज्यादा गरीब है, अल्पसंख्यक गरीब है, और आदिवासी जो बिहार में है सबसे गरीब हमारे आदिवासी लोग हैं। ये सारा सच्चाई जो है उसमें पता चला। उसमें ये भी पता चला कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग बेरोजगार है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन समाज का है। तो हम लोगों ने इसके बाद निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों को सरकार, हम लोग नियम लाए, कानून बनाए कि जो बेरोजगार है उसको 2 लाख रुपया का हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जिसके पास जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, और जिसके पास घर नहीं है बनाने का जमीन पर उसको 1,20,000 रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उन लोगों के पास काम हो और अपना छत हो, ताकि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन इतने में हम लोगों ने तय किया कि ये भी नहीं, सरकारी नौकरी तेजस्वी ने 5 लाख 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया। उसमें मान लीजिए आरक्षण पहले नहीं था उतनी सीमा नहीं थी, 50 के अंतर था, तो फायदा उतना हुआ। फिर हम लोगों ने तय किया और बहाली निकलेगी, 3 लाख और प्रक्रिया अधिक कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए, और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को नौकरी देंगे। तो 3 लाख को और बढ़ाए, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया, और 10% जो EWS का जो था उसको एज इट इज रखा, ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो 65 किसी भी जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले, जो समाज के हाथ है। लेकिन इतने में हमारे चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित गणना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। वो पलटे क्या किए नहीं किए, लेकिन उन्हीं का मंत्री साहब मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार-बार बोलते थे, जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया, कोर्ट से रखवाना चाहता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। फिर यही बात हुआ कि भाई आरक्षण जो बढ़ाए हैं, ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसूची 9 में आ जाएगा तो आपका आरक्षण बचा हुआ रहेगा, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा। अपील करते रहेंगे मोदी जी से, मोदी जी एक बार भी ध्यान नहीं दिए, खत्म कर दिए। और अभी जब चाचा जी पलट गए, भाजपा आया, तो फिर बीजेपी वाला कोर्ट जाकर के इसको रुकवा दिया। बताओ इसमें किसका नुकसान? तेजस्वी का क्या नुकसान? ये तेजस्वी का नुकसान नहीं है, ये पीड़ित शोषित समाज, जो कमजोर वर्ग, जो समाज के अंतिम मैदान पे खड़ा जो समाज है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, जो गरीब है, जो ठेला ढोने वाले हैं, जो लोग रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, ये नुकसान उन लोगों का है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बिहार के लोग, सब लोग
इस लड़ाई में एकजुट होइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, ये भाजपा की पार्टी अमीरों की पार्टी है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है, ये आरक्षण विरोधी है। और भाजपा और आरएसएस का एक एजेंडा है कि संविधान को खत्म करो, संविधान को खत्म करो और नागपुरिया कानून को लागू करो। संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज बड़ा दुख होता है, कई बार जो है अपने आप को जो लोग समाजवादी बोलते हैं, आज उनका चेहरा जो उजागर हो, बड़ा दुख है, पीड़ा होती है। हम तो सम्मान देते हैं, चाचा बोलते हैं, लेकिन वो और उनकी पार्टी आज भी मुंह में दही कमा के बैठे, एक बार भी उनके लिए आवाज नहीं उठाए। आज उनके बदौलत अगर भारत में सरकार चल रही है, उनके पार्टी के लोग मंत्री हैं भारत सरकार में, अगर भाजपा ने मना कर दिया आज जातीय जनगणना कराने से, 9वीं अनुसूची में बिहार का आरक्षण को डालने से, तो जितना बड़ा दोषी भाजपा है उतना बड़ा दोषी नीतीश कुमार जी। हर एनडीए की सरकार चुप्पी साबित यहाँ बता लेटरल एंट्री करा दिया गया। जो गरीब है, पिछड़े समाज के दलित समाज के, उनको तो भिखारी बनाना चाहता, लेकिन कोई लोग अगर मेहनत करके पढ़ ले, आईपीएस का तैयारी करा ले, आईएएस का तैयारी करा ले, तो उसको भी ये लोग नहीं घुसने देना चाहते। अभी 45 को पद निकाल दिया आईएएस आईपीएस का, बिना आरक्षण को लागू किए हुए, बिना परीक्षा को लिए हुए, उसको कहते हैं लेटरल करके, लेटरल एंट्री के बहाने कोई परीक्षा नहीं होगा। ये आईएएस आईपीएस बनेगा तो यूपीएससी क्या करेगा? उसका परीक्षा है, नियम है, कुछ सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी होती है। जो दिन रात मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, उनका क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। ये कृषि विभाग में एकल पद के बहाने आरक्षण को खत्म कर दिया है भाजपा के लोगों ने। और दुख की बात है कि कृषि मंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं भारत सरकार, मोदी जी पिछड़ा कहते हैं। अब फिर बोलते हैं अभी इंटरव्यू में चुनाव में, तो नारायण चौधरी जी ने बोला कि हम तो इंसान है, ये नहीं है, हम तो भगवान के रूप। ये बात बोलने वाला व्यक्ति, तो आप लोग सब लोगों को ये हम लोग कह रहे हैं कि एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार को जानिए। कहावत है ना, जो सोवत है तो खोवत है, सोए रहोगे तो खोते रहोगे, कुछ होना ना जाना नहीं है। जो आज थोड़ा बहुत कई लोगों के कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद, हमारे समाजवादी नेताओं के संघर्ष के बाद, लालू जी के संघर्ष के बाद जो कुछ भी सम्मान मिला है, आवाज मिला है, लालू जी ने दिया है, वो भी लोग छीन लेगा। इसलिए आप लोग सब लोग एक होइए। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो। लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा हो, तो हम लोगों का खड़ा होना भी, उनकी रक्षा करना भी, उनकी लड़ाई लड़ने का भी पद हम लोगों के ऊपर आता है। और उस दायित्व को निभाने के लिए तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं, उनकी लड़ाई में सबसे आगे मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग आए हैं, हम लोगों का ये लड़ाई है कि भाई इस काम को जो है हम लोग करें, जन जन तक जो है अपने विचार को, जो हम लोगों ने चर्चा की, उसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम करें। बहुत तरह का साजिश चलेगा, चुनाव होगा, क्या होगा, ये है वो है,
दिन भर हम लोग तो गालियाँ खाते हैं और जितना गाली देता है उतना मजबूत होते हैं। तो जितना जिसको गाली दे रहा हूं हमको दो, हम गाली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तो लड़ेंगे जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता। तेजस्वी की एक और लड़ाई है, हम चाहते कोई ऐसा नौजवान ना रहे बेरोजगार जिसके हाथ जो है खाली रहे। मेरी इच्छा है कि हर एक बेरोजगार को, हर एक नौजवान के हाथ में हम लोग काम देने का काम करें ताकि उसका घर चलता है, उसका जीवन भविष्य सुधरे। ये बेरोजगारी की लड़ाई जो है ये भी साथ साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करें। लेकिन आज देख लीजिए सत्ता में जो लोग हैं क्या काम कर रहे हैं। तेजस्वी के जाने के बाद बता दो एक नौकरी दिया हो तो कितना दिन हो गया इस सरकार में। अब भाजपा के एगो ना दू गो डिप्टी सीएम, अरे एगो काम बता दो। तेजस्वी तो गिरा देगा, हम जो रहे काम गिराए हैं। लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री दो वो हैं, दोनों का एक कोई काम गिरा दे जो एक काम किया हो, बताओ एक कोई काम किया हो भाजपा का उप मुख्यमंत्री। एक काम है कि दिन रात लालू जी को और हमको गाली देना। जाते जाते मेरे तो इन पेपरे लिख गया और क्या हुआ रे भाई, पुलिया गिर रहा है कि नहीं। दिन रात हत्या लूट हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, गोली मारा जा रहा, वेबसाइटों पर हमला हो रहा है। कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला है। बस इनको चुनाव जीतना है। चुनाव काहे जीतना है? आपके भलाई के लिए नहीं, बिहार के तरक्की के लिए नहीं, तो खुद बने रह जाए मलाई खाने के लिए, इसलिए चुनाव। हम लोग तो इतना सा विपक्ष में गए और तेजस्वी राजनीति में तब आए जब हम विपक्ष में थे। हम पे केस मुकदमा किया सब कर लेने दो। जो सांच को आंच किस बात की, सच की जीत होती है, सच की जीत होती है। और अभी भी देखिए कब से 17 से मुकदमा करना मेरे ऊपर क्या हो गया और मजबूत हुए कि नहीं हुए। हर जगह झूठ दिखता नहीं, इसलिए आप सब लोगों से यही कहना है, ये लोग जो लोग सत्ता में हैं, जो आज गाली दे रहे हैं, आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं उस समय मंत्री थे, अभी कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं, वो शायद बोले हैं कि लोग नौटंकी कर रहा है। जो राष्ट्र कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष है, वो तो मंत्री थे जब हम मुख्यमंत्री थे, वो मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भाई। मुख्यमंत्री जी के सब मंत्री सब मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे नेतृत्व में किया कि भारत सरकार को हम लोगों ने भेजा है 9वीं अनुसूची में डालो, और भारत सरकार जो है बेईमानी कर रहा, आरक्षण विरोधी है। वही लोग ना बोलते थे। हम जनता दल यूनाइटेड के लोगों से केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर पत्रकार भाइयों इस सवाल का जवाब ले लो, चाहे वो कुछ भी बोले, एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, पूछना कि वो लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए या ना डाला जाए, हाँ या ना। जरा पूछना नीतीश बाबू से, नीतीश जी तो बोलेंगे नहीं कुछ। उनका तो अभियान उनसे चल नहीं रहा, जो उनके पास आस पास सब्जा बेचा सब बैठा हुआ है, वही बिहार चला रहा है, वही दिन रात पुल गिरा रहा है, पुलिया गिरा रहा है, ट्रेन के एक्सीडेंट करा रहा है, पेपर लिंक करा रहा है। बिहार तो इसे चल रहा है, लेकिन उन नेताओं से पूछो जो लोग एरिया लगा करके गाली देते हैं, दिन भर विकास मॉडल की दुआई देते हैं बिहार की, उनसे पूछो अनुसूची 9 में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
और जब तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सचिवालय में मंत्रिमंडल में, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी बैठ के बोले थे कि नहीं बोले थे? और अब क्या चाहते हैं, हाँ या ना? क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ, तो तुम तो भारत सरकार में भी हो, बिहार सरकार में भी हो, तुमको मांग क्या करना है? तुमको तो करना है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी के नक्की तो वही ना दबाए हुए हैं तो आने के लिए, वो हट जाएंगे तो भारत सरकार गिर ना जाएगा। तो काहे नहीं डलवा देते हैं भाई? भारत सरकार नहीं बनी, मोदी जी फिर तीसरा बार बने प्रधानमंत्री, बोल रहे थे कि बिहार को नहीं देंगे विशेष राज्य का दर्जा। अरे बोले कि नहीं बोले? हाँ बोले। पार्लियामेंट में बोले कि नहीं बोले? बोलते हैं। कैसे मुख्यमंत्री है? 3 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे और तीनों बार बिहार और गरीब सब लोगों की भूमिका है। पूरे बिहार की भूमिका है उनको प्रधानमंत्री बनाने में। लेकिन पूछो बिहार को क्या मिला है भाई? विशेष राज्य का दर्जा भी मना कर दिया, 9वीं अनुसूची में भी नहीं डालेंगे, आरक्षण को भी खत्म करेंगे, अल्पसंख्यकों पर वक्फ बोर्ड का कानून ला करके तरह तरह का जुर्म ढाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री इसमें भी चुप रहेंगे। खाली चुप रहने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि काम करने के लिए बनाया? मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है और राज्य के नेता से पूछो कि इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है। अगर नहीं दे सकता तो किस बात का नेता? ये जवाब देना चाहिए। क्या राय है अगर नीतीश कुमार जी में हिम्मत, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके या जनता से संवाद करके वो मोदी जी को कहेंगे कि अनुसूची 9 में डालो बिहार का रक्षा? हम भी देखते हैं कौन कितने घाट कितने पानी में है। तो बोले ना बोले, लेकिन इस लड़ाई को किसी भी कीमत पे, चाहे भारत सरकार हो या प्रधानमंत्री को घुटने पर टिकाना पड़े, हम लोग टिकाने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने का काम करवाएंगे और बिहार के आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का काम। लेकिन इसमें बस आप लोगों का साथ चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लड़ाई लगेगा ना, साथ मिलेगा ना, तो यहीं से हल्ला बोला जाएगा, अपना अधिकार लिया जाएगा। सम्मान की बात है, गरीब की बात है, बिहार की तरक्की की बात है। इसलिए चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप सब लोगों को पुनः दिल से धन्यवाद और बधाई देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। जिंदाबाद, बांध कीजिए भैया।